हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरे वीडियो के साथ बने हैं। तो आज के इस सेशन में आप सभी को स्वागत है। और आज का मेरा सेशन है केंद्रक के आधार पर कोशिका का प्रकार, यानी कि कोशिका को जो हम बांटेंगे किसके आधार पर, केंद्रक के आधार पर। तो चलिए देरी के बिना अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो केंद्रक के आधार पर कोशिका का जो होता है दो प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। अब पहले जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे, तो इसमें जो होता है इसकी डिफिनीशन ऐसे कहते हैं कि वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक, जो वास्तविक केंद्रक है वह नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब हुआ कि उसमें केंद्रक नहीं रहेगा। और भी जितने भी कोशिकांग हैं, जैसे कि आपका कोई राइबोसोम हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, उसके बाद जो है आपका ये डीएनए हो गया, ये कोई भी संरचना जो है झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। तो इसकी विशेषता कैसे लिखेंगे, तो इसकी विशेषता हो जाती है कि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक, यानी कि वास्तविक जो केंद्रक होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं पाई जाती है। दूसरा विशेषता में इसको हम लिखते हैं कि इसमें जितने भी कोशिकांग है वह झिल्ली से घिरा नहीं होगा। इसमें जितना भी कोशिकांग है वह झिल्ली से घिरा नहीं होगा। इसके अंतर्गत जैसे उदाहरण में बोलेगा, एग्जाम्पल में क्या होता है, तो इसमें जीवाणु जो होता है यूकैरियोटिक सेल होता है। इसमें जैसे कि नीलहरित शैवाल है, एक जीवाणु का ही एक प्रकार है। अब ये नीलहरित शैवाल जो होता है, यह नीलहरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, यानी अपना भोजन जो है खुद स्वयं बना लेती है, इसलिए इसको कहते हैं स्वपोषी। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक की विशेषता हम जान गए। अब थोड़ा हम ये प्रोकैरियोटिक सेल का जो है फिगर है, ये किसका फिगर है, प्रोकैरियोटिक सेल का है। अब इसमें हम थोड़ा इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो जो अंग है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें देखो ये क्या है, फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला होता क्या है, तो ये फ्लैजिला जो होता है चलने के लिए काम आता है। यानी कि कोई भी प्रोकैरियोटिक जीव जो होता है वो कैसे चलेगा, तो वो चलेगा फ्लैजिला के जरिए। जिस तरह से हम लोग पैर से चलते हैं उसी तरह से इसके चलने के लिए क्या होता है, फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला किसकी बनी होती है, तो ये बने होता है फ्लैजिन नामक प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? फ्लैजिन नामक प्रोटीन की। तो कहेगा फ्लैजिला क्या है, तो प्रोकैरियोटिक जीव में गति करने के लिए जो रचना होता है उसे क्या बोलेंगे, फ्लैजिला। उसको क्या बोलेंगे, फ्लैजिला। आगे चलते हैं कोशिका भित्ति, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, तो यहाँ फिगर में देखो, ये कोशिका भित्ति है और कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे क्या है, आपका सेल, यानी कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। अब इसकी डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं, तो कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका झिल्ली को, यानी कि क्या है आपकी कोशिका झिल्ली, यानी चारों तरफ से क्या है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली को जो घेर के रखते हैं चारों तरफ से, उसको क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। अब ये जो होता है कोशिका भित्ति पौधों में भी होता है। तो कोशिका भित्ति पौधा में किस चीज़ की बनी होती है, तो वो बना होता है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये सेलुलोज की बनी होती है। आप कहेगा कि सेलुलोज होता क्या है,
तो सेलुलोज जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे जान लेते हैं राइबोसोम के बारे में। क्या होता है राइबोसोम? ये संरचना है जो फूड रिजर्व यानी कि भोजन का संचय होता है उसके जस्ट ऊपर होता है। अब ये राइबोसोम होता क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। आप कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें राइबोसोम कौन सा राइबोसोम है? राइबोसोम का दो प्रकार होता है, यानी राइबोसोम जो है दो टाइप का होता है। एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। क्या होता है? 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। और जो प्रोकैरियोटिक जीव है उसमें कौन से राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम। कौन सा? 70S राइबोसोम। अब जो होता है कि यहाँ से इसका दो उपभाग होता है, एक होता है 30S और एक होता है 50S। यानी 70S राइबोसोम का कितना उपभाग हो गया? दो उपभाग, 30S और 50S। ठीक है। अब राइबोसोम के बारे में जान गए, यानी कि पूछ लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम के कितने उपभाग हैं? तो दो, 30S और 50S। ठीक है। अब जो है हम आगे जानते हैं फूड रिजर्व यानी कि भोजन संचय का स्थान। अब ये क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है यह भोजन का जमा करता है और जब कभी प्रोकैरियोटिक जीव को अगर भोजन की कमी हो जाती है तो वह जो होता है इस फूड रिजर्व से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। आगे जो है ये डीएनए है, इसमें डीएनए भी पाया जाता है और इसकी डीएनए के पास कोई भी ये जो झिल्ली होता है कोशिकांग, पहले ही बता दिए इसकी विशेषता में इसी की कोशिकांग में झिल्ली नहीं पाया जाएगा, मतलब इसमें डीएनए के चारों ओर कोई कवर नहीं होगा। आगे आ जाते हैं मीसोसोम। यहाँ पर जो है प्रोकैरियोटिक सेल के नीचे क्या होता है? मीसोसोम। क्या होता है? मीसोसोम। अब ये मीसोसोम करता क्या है? तो मीसोसोम का काम है श्वसन से संबंधित। किससे संबंधित? श्वसन से। यानी ये क्या करता है कि प्रोकैरियोटिक जीव में श्वसन से जितने भी संबंधित क्रियाएं हैं उसको संपादित करता है। ठीक है, दिक्कत भी नहीं। चलो आगे चलते हैं। ये है प्रकाश संश्लेषी झिल्ली, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? प्रकाश संश्लेषी झिल्ली। अब ये प्रकाश संश्लेषी झिल्ली क्या होता है? जैसे कि नाम में से स्पष्ट है कि प्रकाश मतलब संश्लेषण, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, यानी कि ये क्या करेगा? भोजन बनाएगा। ठीक है। यहाँ पर है ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो एक जो होता है ये कोशिका झिल्ली के जस्ट एक साइड में बिंदु के जैसे संरचना में पाया जाता है। तो ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना के बारे में जान गए। अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो ये क्या होता है? इसमें केंद्रक पाया जाता है, इनमें जो वास्तविक केंद्रक होता है वो पाया जाता है। इसकी डिफिनीशन कैसे बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, यानी कि जो वास्तविक केंद्रक जिसमें पाया जाता है उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और इसकी विशेषता में जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इसके जितने भी कोशिकांग हैं, यानी कि यूकैरियोटिक जो जीव है उसके अंदर जितने भी कोशिकांग है, जैसे में हो गया राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब जो है वह एक जो है झिल्ली से घिरी रहती है। जैसे कि मान लो कि यह हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर क्या रहता है? एक कवर रहता है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में के अंदर जितने भी कोशिकांग है वह क्या होता है? एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत हमारे जो होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये दोनों आते हैं। अब जो होता है हम जानेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। किसके बारे में? तो कोशिका की संरचना। अब ये कोशिका की संरचना अब जो है ये एक साथ में अध्ययन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि पादप में जो है कोशिका है उसके बारे में, जंतु में है तो उसमें क्या क्या पाया जाता है।
तो इसके सुविधा के लिए जो है ना कोशिका की संरचना को अध्ययन में सुविधा के लिए उसको 3 भाग में विभाजित कर दिया गया, 3 भाग उसको कर दिया गया है। एक कर दिया गया है कोशिका झिल्ली। क्या कर दिया गया है? कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। दूसरा हो जाता है कोशिका द्रव। दूसरा क्या होता है? कोशिका द्रव। और तीसरा हो जाता है केंद्रक। यानी कोशिका की संरचना के अध्ययन में सुविधा हो उसके लिए इसको 3 भाग में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में। अब जो है हम इस सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली के बारे में, कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। ठीक है, अब जो है कोशिका झिल्ली के बारे में हम जानते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं और फिगर से समझेंगे। ये है जंतु कोशिका। और इधर हम बना लेते हैं पादप कोशिका। ठीक है, यह है आपका पादप कोशिका और यह है जंतु कोशिका। अब पादप कोशिका के ये जो है ये है झिल्ली, यानी कि कोशिका झिल्ली। और इसमें भी ये क्या है? कोशिका झिल्ली। यानी कि इसमें भी कोशिका झिल्ली पाई जाएगी और जंतु में भी पाया जाएगा। लेकिन कोशिका झिल्ली जो पादप में होता है उसके ऊपर एक और लेयर रहता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। आगे जानेंगे सेल वॉल के बारे में, पहले कोशिका झिल्ली के बारे में जान लेते हैं। अब ये कोशिका झिल्ली की डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली, ध्यान से देखो फिगर में, ये क्या है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। अब कोशिका झिल्ली का डिफिनीशन 2 तरीका से हम दे सकते हैं। एक तो दे सकते हैं कि इसके अंदर ये क्या है? कोशिका द्रव। ये क्या है? कोशिका द्रव। अब कोशिका झिल्ली को हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोशिका द्रव को, यानी कि ये 2 सारे द्रव क्या है? द्रव है। इस कोशिका द्रव को क्या करता है? एक पतली मुलायम जो रचना होता है वो क्या करता है? घेरे रहता है। क्या करता है? उसको कवर किए रहता है, तो उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब इसका और सारे नाम है, क्या है? तो इसका नाम हो जाता है अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली, या इसका एक और नाम है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। क्या है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता क्या है? तो कोशिका झिल्ली जो होता है क्या करता है कि अपने अंदर जो होता है जो हानिकारक पदार्थ है या कोई जो है कोशिका द्रव में जो बहुत अच्छा पदार्थ है जो हर कोशिका को चाहिए, तो क्या करता है? सभी पदार्थ को चुन चुन कर, यानी क्या करता है कि जो खराब है उसको अलग, जो बढ़िया है यानी कि इसके लिए जो बढ़िया है वो क्या करता है? चुन लेता है और उसको क्या करता है? अंदर जाने के लिए देता है। और इसी गुण के कारण इस कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या हो जाता है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। क्या हो जाता है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होता है वह बना होता है लिपिड और प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, अब जो है इस कोशिका झिल्ली के बारे में बहुत सारे जो है वैज्ञानिक है जो अपने अपने अनुसार इसका सिद्धांत दिया, जिसमें से एक है रॉबिन्सन, सिंगर और निकोलसन।
इन्होंने एक जो है सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या कहते हैं? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और यही जो है कोशिका झिल्ली के लिए सर्वमान्य होता है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है क्या? तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल का सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया? सिंगर और निकोल्सन। किसने दिया? सिंगर और निकोल्सन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये कोशिका झिल्ली के बारे में आप समझ गए होंगे। अब जो है कोशिका झिल्ली के बाद आता है कोशिका भित्ति। क्या आता है? कोशिका भित्ति। अब ये कोशिका भित्ति का डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं? तो ये जो है सिर्फ पादप में पाया जाएगा। ये कोशिका भित्ति क्या है? सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाएगी। अब इसका डिफिनीशन क्या देख सकते हैं? क्या दे सकते हैं? तो इसका ध्यान से देखो, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन, तो हम कोशिका भित्ति का डिफिनीशन सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक मोटी कवर चढ़ा होता है जिसे हम क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। और ये जस्ट बतला है कि किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है, अब कोशिका की संरचना के में जो है हम कोशिका झिल्ली के बारे में जान गए। अब जो है हम जानेंगे दूसरा जो है संरचना कौन सा है? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, या इंग्लिश में इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये कोशिका द्रव कहते किसको हैं? तो फिगर से हम समझाते हैं। आप फिगर जब देखोगे तो समझ जाओगे। ये क्या होता है? तो ये क्या है आपका? केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। और ये क्या है? कोशिका झिल्ली। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। तो इसका डिफिनीशन हम क्या देख सकते हैं? तो इसका डिफिनीशन दे सकते हैं कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, क्या दे सकते हैं? केंद्रक और ये कोशिका झिल्ली के बीच जो रचनाएं होती है, जो द्रव भरा होता है, उस द्रव को कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोशिका के अंदर, ये क्या बोल सकते हैं कि कोशिका के अंदर अर्ध तरल जो होता है, दानेदार सजीव रचनाएं होते हैं, जो पारभासी होता है ना, उसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। उसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। अब जो होता है, इसी कोशिका द्रव में बहुत सारे छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंग। यानी इस कोशिका द्रव में बहुत छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं जिसको कहते हैं कोशिकांग। जिसे क्या कहते हैं? कोशिकांग। अब ये कोशिकांग का नाम जान लेते हैं। इस कोशिकांग का नाम क्या क्या है? तो पहला कोशिकांग है ER। क्या है? ER। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है दूसरा लाइसोसोम। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है सेंट्रोसोम। उसके बाद है राइबोसोम। यानी कोशिका द्रव के अंदर जो है बहुत सारे छोटी छोटी रचनाएं होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। और ये कोशिकांग का जो है नाम इस प्रकार है। पहला है ER, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है सेंट्रोसोम और चौथा है राइबोसोम। अब जो है हम अगले वीडियो में जानेंगे कि ये कोशिकांग क्या होता है, ER क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है,
गोल्जी बॉडी क्या होता है ना, तो अगले वीडियो में हम जानेंगे।